हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप अच्छे हैं। ये क्लास 9 का सैम्पल पेपर है जो मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। पेपर ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो जैसे इसमें मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ, तो देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको मुझे बताना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पेपर आता है आंसर पैसेज, 20 मार्क्स का है। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आंसर फाइंड करने हैं। तो सभी बच्चे खुद ही क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर मैं फाइंड करने बैठी तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। सेकंड में भी आपका 10 मार्क्स का है। अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसको पूरा पढ़ के अच्छे से क्वेश्चन आंसर करने हैं। इस पेपर में से क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो कराऊंगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ग्रामर सेक्शन, तो मैं ग्रामर सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दूंगी, ठीक है। देखिए, और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं ये बताऊंगी, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। सेक्शन 3 कंप्लीट एनी 10, आप इसमें से 12 दिए गए हैं और टोटल 20 मार्क्स के हैं। तो इसमें से आप अगर समझ के करोगे तो आपके फ्री के मार्क्स से बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और आप बहुत ईजिली पास हो पाओगे। सप्लाई द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब गिवन। देखिए, द ट्रेन डैश अराइव लेट यस्टरडे ड्यू द हैवी रेन्स, ठीक है। तो देखो, ट्रेन यस्टरडे पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो क्या है कि इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव्ड, ठीक है। मैं आपको क्यों रीज़न बता रही हूँ कि क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि पास्ट में बात बोली गई है इसलिए अराइव्ड। चूज द मोस्ट सुटेबल मॉडल्स, मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। तो इसमें मॉडल्स भरने, वी डैश शुड माइट मस्ट रिस्पेक्ट और एल्डर्स। शुड माने चाहिए, माइट में शायद, मस्ट जरूरी। तो अगर तुम बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई तुम्हारा मर्डर तो नहीं हो जाएगा, इसलिए वी शुड मतलब हमें करनी चाहिए। ये आपको एडवाइस है एक तरीके की, ठीक है। ठीक है। आइडेंटिफाई द एरर एंड करेक्ट। सी डोंट लाइक टू प्ले बैडमिंटन। आपको इसमें से कोई गलत ढूंढना है, उसे करेक्ट करना है। तो देखो, सी ये सिंगुलर पर्सन है, इसके संग डज आता है, डू नॉट नहीं आता, तो ये आपका गलत है, इसको आप सही करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, देखिए डू नॉट को डज नॉट लिख दिया है, ठीक है। समझ से करोगे, बहुत ईजी पेपर है। अच्छा, इसमें से ठीक है। अब आ जाइए, कन्वर्सेशन है, टेक टू कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट अबाउट। अब ठीक है, तो द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट हैड कंप्लीट द असेसमेंट ऑन टाइम, तो रिप्लाइड ही हैज सबमिटेड ऑन यस्टरडे, ही सबमिटेड इट्स यस्टरडे, ही हैड सबमिटेड। तो आप इसका सी सेक्शन है। अगर आपको इसमें डाउट लगता है तो आपसे 12 में से आपको 10 करने हैं, ठीक है। और आप जाते क्वेश्चन नंबर 5 में सिलेक्ट द ऑप्शन आइडेंटिफाई द एरर, सप्लाई करेक्शन लाइन गिवन ब्लो। तो सी गो टू लाइब्रेरी एवरी सैटरडे विद हर फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने आपको बताया सी सिंगुलर है तो इसके संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग ईएस आता है, तो इसमें एरर ये है और करेक्शन ये है, ठीक है। अब आ जाते हैं, हाँ देखिए यहाँ पे पीछे दे रखा है इसको। अब इन चारों में से कोई एक आपको करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिपोर्ट द डायलॉग्स कंप्लीटिंग द सेंटेंस। मदर प्लीज स्विच ऑफ द लाइट बिफोर स्लीपिंग, सन्श्योर आई विल। तो अब इस बात को एक सेंटेंस में पूरा लिखना है। तो द मदर रिक्वेस्ट द सन, टू लग गया, सन को कर रही है स्विच ऑफ द लाइट बिफोर स्लीपिंग। तो इसमें बोला कि एक मदर रिक्वेस्ट कर रही है बच्चे को कि सोने से पहले अपनी लाइट को बंद कर लेना। तो ये भी 1 मार्क्स का है। आइडेंटिफाई द एरर सप्लाई, फिर इसमें आप द बास्केट ऑफ मैंगोज वेयर वर लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। तो इसमें क्या गलत है, वर गलत है, क्योंकि बास्केट सिंगुलर है, इसके संग वाज आएगा, ठीक है। तो वर गलत है और वाज सही है, ठीक है। कंप्लीट द गिवन नरेटिव फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन द रीच सिनेमा हॉल द मूवी डैश ऑलरेडी बिगन, हैव हैज़ हैव। तो जस्ट इसमें आपको ध्यान से सेंटेंस की हिंदी समझनी है कि जैसे ही मतलब जब तक वो सिनेमा हॉल पहुँचा तो मूवी चालू हो चुकी थी, पास्ट में चली गई बात हैड आएगी, ठीक है। मैंने इसमें क्यों जरूर बताया, क्यों उसको आप ऐसे फिल करेंगे, पेपर में भी तो आपको पता होना चाहिए ना क्यों क्यों आ रहा है, क्यों फिल कर रहे हैं आप इसको। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, देयर इज डैश मिल्क लेफ्ट इन जग। तो इसका सम आएगा आप, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इज यूजिंग करेक्ट ऑप्शन द कंप्लीट द गिवन। तो वी ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग, शुड, हमें हमेशा अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यह एक तरह की एडवाइस है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। नाइदर इज अ बॉय डैश गिल्टी इन द मिस्टेक। देखिए, अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि बॉयज़ है तो भाई आर क्यों नहीं लगा, वर क्यों नहीं लगा, हैव क्यों नहीं लगा। हमेशा याद रखो, नाइदर सिंगुलर में काउंट होता है, नाइदर सिंगुलर में काउंट होता है, इसलिए हमारा इसके संग इज लगेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द एरर
सप्लाई करेक्शन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या है ये? आपको सेंटेंस दे रखा, द चिल्ड्रन वाज प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क। देखो चिल्ड्रन है बहुत सारे, द चिल्ड्रन वाज प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क। तो चिल्ड्रन तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसके संग क्या आएगा? वर आएगा, तो वाज इसका गलत है और वर करेक्ट है। अब आ जाते हैं आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो राइट ए डिस्क्राइब पैराग्राफ ए विजिट हिस्टोरिकल। आप कोई मतलब ऐतिहासिक चीज़ को देखने गए हैं तो उस पर आपको एक नोट लिखना है, ठीक है। राइट द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ए फेस्टिवल सेलिब्रेशन योर। आप जौन सा फेस्टिवल बनाते हो उस पर आप लिख सकते हो नेबरहुड, अपने पड़ोसियों के साथ। यू सा आवाज़, इन दोनों में से कोई एक करना है। यू सा स्ट्रे डॉग इंजर्ड ऑन द रोड। यू एंड योर फ्रेंड्स हेल्प रीच एन एनिमल शेल्टर। राइट ए डायरी एंट्री। मतलब कोई डॉग है रोड पे इंजर्ड हो गया है तो आपके फ्रेंड ने उसकी मदद की है, उसको डायरी एंट्री के में बताना और अपने वर्डों में लिखना है। टोटल 5 मार्क्स का है। यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। तो आपको जौन सा आसान लगता है आप कर सकते हो इसमें से, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी ताकि आप लोग परेशान ना हो। अब आ जाता है आपका ये पॉइंट सेक्शन है। तो अपने पॉइंट इसमें से पढ़ो, साउंड ऑफ म्यूज़िक का जो भी है पैराग्राफ सेक्शन है, इसमें से आंसर छांटो, फाइंड करो, ठीक है। हाँ, तो ये खुद कर सकते हो। अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बेटा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप सब कुछ समझ के कर सकते हो। अदरवाइज़ की फिर वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट लिख देना, मैं आपको दे दूँगी। आपके क्वेश्चन आंसर आ गए। देखिए 8 मार्क्स के 3 मार्क्स के हैं। इन 3 में से कोई आपको 4 में से कोई 2 करने हैं। और ये रहा, बहुत क्वेश्चंस हैं। 5 में से कोई आपको 4 करने हैं और इसमें से कोई 3 में से 2 करने हैं। इसमें भी कोई 2 में से 1 करना है। ऐसे 11 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आंसर प्लीज़ एक बार चाहे लास्ट पेपर का देख लेना, चाहे इसका देख लेना, बस कर लेना। या 8-10 क्वेश्चन कर लोगे ना तो पेपर में आप आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, धन्यवाद और शेयर करना मेरी वीडियो को। ओके।